सदन में राष्ट्रद्रोह पर बहस जारी थी। कांग्रेस की ओर से कमान सिंधिया के हाथों में थी। सिंधिया राष्ट्रद्रोह की नई नई तथ्य सामने ला रहे थे, तो वहीं सरकार की कार्रवाई पर सवाल भी उठा रहे थे। और आज ये सरकार हमको राष्ट्रभक्ति की सोच और विचारधारा देने वाली है। वो सरकार मैंने कहा प्रधानमंत्री लोग इंदिरा जी और राजीव जी दोनों ने, ये सरकार अध्यक्षा महोदय जो नाथूराम गोडसे के उत्तराधिकारी हैं विचारधारा के, और 52 वर्ष आरएसएस के कार्यालय में झंडा नहीं लगा, एक आत्महत्या हुई और कुलपतियों की मीटिंग बुलाई गई कि 207 फुट पर भारत का झंडा फहराना चाहिए हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। क्या मजाक है अध्यक्षा महोदय। दिल्ली में अध्यक्षा महोदय अफजल गुरु के प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध राष्ट्रद्रोही का मुकदमा, और वहां जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए जिस पीडीपी ने कहा कि अफजल गुरु की फांसी अन्याय है, उनके साथ हाथ मिला के वहां सरकार बना रहे। ये कहां का कथन है अध्यक्षा महोदय? अध्यक्षा महोदय, जिस पूर्व की सरकार ने आतंकवादियों को सरकारी प्लेन में बैठाकर दाएं बाएं पठानकोट छोड़ने चले गए, वही मसूद अजहर जो पठानकोट का मास्टरमाइंड है, अब ये लोग हमें राष्ट्रभक्ति का उच्चारण देंगे। अंत में अध्यक्षा महोदय, मैं यही कहना चाहता हूं कि हर साल नए नारे निकलते हैं। पिछले साल डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया, इस साल स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया। असलियत है कि आज हमारे नौजवान को चाहिए सम्मान, लिव एंड लेट लिव इन इंडिया। राष्ट्रद्रोह पर अब बोलने की बारी बीजेपी की थी। बीजेपी की ओर से एमपी अनुराग ठाकुर ने कमान संभाली और सरकार का बचाव करने के लिए सामने आए, और फिर जिस तरीके से राष्ट्रद्रोह का विरोध कर राष्ट्रवाद को प्राथमिकता दी, उसे सुन आप भी भारतीय होने पर गर्व करेंगे। मैडम, आज देश के सामने प्रश्न और हम सबके सामने प्रश्न ये है, क्योंकि जिस व्यक्ति के नाम पर वहां पर प्रोग्राम हो रहा था उसका नाम अफजल गुरु है। उस अफजल सिंधिया जी कह रहे उसको अरेस्ट करो, उनको फांसी होगी, उनको कहां से अरेस्ट करें? सिंधिया जी कहते उसको अरेस्ट करो, उनको फांसी हो चुकी है, उनको फांसी हो चुकी है। आप मैडम कश्मीर की समस्या की बात वहां पर उठाई जाती है। कश्मीर की समस्या किसकी तो है? और इनके प्रवक्ता तो उसको अफजल गुरु जी कहते थे, कांग्रेस के प्रवक्ता। जो आतंकवादी है उसको शहीद का दर्जा दिया जाता है। जो कश्मीर की समस्या नेहरू जी की दी हुई है, 67 वर्षों तक देश उसको भुगत रहा है। मैडम, देश ये जवाब मांगना चाहता है, 67 वर्षों तक हमने कश्मीर की समस्या को, आपने जो समस्या बनाकर रखी है, देश उसको, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, हम अभिन्न अंग मानते हैं। आप मानते हो कि नहीं मानते? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या इज कश्मीर इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया और नॉट? वो तो पार्लियामेंट, मैडम, सदन ने पास किया है, लेकिन जेएनयू के स्टूडेंट यूनियन कहती है कि नहीं है। उसके साथ जाकर आप खड़े होते हैं, कन्हैया के पक्ष में आप बोलते हैं, तो आप क्या उसी विचार को फिर बढ़ावा देते हैं जो नेहरू जी उस समय क्या कहते स्पेशल स्टेटस के लिए? आज स्थिति क्या है मैडम? जो लोग कहते हैं कि इसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे देश के, राहुल जी कौन से टुकड़े पर राज करना चाहोगे बता दीजिए। किस टुकड़े का इंतजार कर रहे हो? इतना दर्द है आपको कि हम सत्ता में आ गए। अरे हम सत्ता में सेवा करने के लिए आए हैं, आप देश के टुकड़े करने पर आ गए। इस बात का दुख है हमें, इस बात का दुख है। उन ताकतों का समर्थन करते हो। मैडम, मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। मैं केवल यही कहना चाहूंगा, अगर देश के 16 टुकड़े प्लीज अनुराग जी। मैडम, मैं खत्म करने वाला। मैडम, नथिंग इज गोइंग ऑन, प्लीज। मैडम, अगर देश के 16 टुकड़े नहीं होने देना गलत है, तो हाँ, हम गलत हैं। अगर देश में ही देश के खिलाफ नारे देने वालों के खिलाफ बोलना अगर गलत है, तो हाँ, हम गलत हैं। अगर इस देश की संसद को बचाने वाले उन शहीदों के खिलाफ अन्याय होने देना गलत है, तो हम गलत हैं। अगर आतंकवादी और सेपरेटिस्ट मूवमेंट के खिलाफ लड़ना गलत है, तो हाँ, हम गलत हैं। अगर देश का नाम
खराब नहीं होने देना गलत है, तो हाँ हम गलत है, लेकिन हम वो कोई गलत काम नहीं करेंगे जिससे देश के टुकड़े टुकड़े हो जाए। ना हम उन लोगों के साथ खड़े होंगे जो इस देश को बर्बाद कर दे। हम राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ है, माओवादी विचारधारा के साथ नहीं है। और मैं कम से कम एंड में आके वो स्लोगन नहीं मारूंगा कि आई एम गांधी, आई एम नॉट माओइस्ट। मैं कहूंगा मैं राष्ट्रवादी हूं और सदा राष्ट्रवादी रहूंगा। इस देश के लिए लड़ूंगा, देश के लिए खड़ा रहूंगा। धन्यवाद। प्रोफेसर सुगत बोस जी।